जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आज जो जो आपका क्लास कंडक्ट हो रहा है, ये अभी सभी आपका जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये आपका जो है जीके जीएस का चौथा क्लास आपका जो है ये कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आपको जो है बिहार जीके से जितने भी क्लास था, क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन को आपको लगभग आपको जो है 30 क्लास अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अभी आपका जीके जीएस का चल रहा है और अच्छे ढंग से आपको तैयारी करना है, तभी आपको यदि वर्दी का सपना है तो आपका सपना पूरा होगा। ठीक है, चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले आप लोग जो है जो लोग चैनल को पहली बार विजिट करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। चलिए, और ये जितने भी क्लास आपका हो रहा है, क्वेश्चन हो रहा है, सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 23 मई 1986 को, ठीक है, 23 मई को 1986 को ये अधिनियम जो है ये सांसद में पेश हुआ। ठीक है, ये सांसद से जो है ये पारित हो गया, लेकिन इसको जो है 19 नवंबर में जो है, ठीक है, कब लागू हुआ, ये नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर में 1986 से लागू हुआ। ठीक है, 1986 से ये लागू हुआ। ठीक है, तो डेट पूछा जाए तो 23 मई 1900 जो है मई में जो है ये संसद से पारित हुआ, लेकिन जो है ये 19 नवंबर को जो है ये लागू हो गया, यानी कि पारित हो गया। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या हुआ था कि जो है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को जो है ये अच्छे ढंग से बनाए रखने के लिए ये जो है नियम लागू किया गया। ठीक है, ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ठीक है, इसके लिए ये जो है नियम पारित हुआ गया। ठीक है, तो मुख्यतः रूप से आपको जो है ये डेट ही पूछा जाएगा। ठीक है, यदि दिन पूछा जाए या तारीख पूछा जाए तो 19 नवंबर बताना है आपको, 19 नवंबर 1986 आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है कृत्रिम परितंत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम मतलब क्या होता है कि जो है जो हम लोग के द्वारा, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाया गया हो। ठीक है, मानव के द्वारा जो है ये बनाया गया हो। ठीक है, कृत्रिम। और एक होता है, ये होता है प्राकृत। ठीक है, क्या होता है, ये प्राकृत। ठीक है, प्राकृत जो ये प्रकृति द्वारा बना गया हो। ठीक है, क्या, प्रकृति द्वारा। प्रकृति से मतलब है कि जो मानव के आने से पहले निर्मित हो, यानी कि मनुष्यों के द्वारा जो नहीं बनाया गया, मनुष्य के आने से पहले निर्मित हो। ठीक है, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण में जो निहित है, ठीक है, उसको हम लोग जो है ये प्राकृत करते हैं। और जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जो उससे जो है ये क्या करते हैं, मानवकृत या जो है ये कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें देखेंगे प्रक्रम में, तो वन जो है, वन मतलब क्या होता है, जंगल। जंगल जो कोई मनुष्य तो लगाएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तो ये आपका जो है प्राकृत है। ठीक है, इसके बाद समुद्र। समुद्र जो है ये क्या है, प्राकृत है। ठीक है, क्योंकि ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, झील जो है, झील में जो है, झील भी आपका जो है ये प्राकृत है। कहीं कहीं जो है इसको मानवकृत भी जो है अपवाद में बनाया गया है, इसको अपवाद में लेकर के चलना है। लेकिन यहां देखेंगे कि बगीचा, बगीचा जो है क्या है, तो बगीचा जो है ये मनुष्यों द्वारा, मानवों द्वारा जो है लिए लगाया गया उपक्रम है। ठीक है, तो बगीचा को हम लोग जो है लगाते हैं, पेड़ पौधे लगा करके एक बगीचा का जो है ये तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया उपक्रम क्या हो जाएगा, बगीचा हो जाएगा। बाद बाकी ये सभी जो है, ठीक है, ये सभी आपका जो है उपक्रम जो भी है, ये सभी उपक्रम आपका जो है ये सभी आपका जो है हो जाएगा क्या, तो ये आपका जो है ये प्राकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये प्रभाव ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कौन करता है, तो ये आपका जो है जलवाष्प करेगा,
ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दबा करके लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि, ठीक है, भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, यानी कि भारत का नक्शा हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, इस तरह से आपका जो है भारत का नक्शा है। ठीक है, और ये जो आपका जो है आप जाएंगे नीचे, ठीक है, इस तरह से आपका आएगा, और ये जो आपका जो है ये दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है, तो दक्षिणतम आपका जो है ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो ये दक्षिणतम बिंदु सबसे जो है लास्ट बिंदु जो है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी जो है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ए नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। ठीक है, वन जो है यानी कि जंगल जो है ये सर्वाधिक भाग में जो है कौन से प्रकार का जो है वन पाया जाता है, तो भारत की स्थिति हम देखेंगे तो ये आपका जो है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन जो है ये पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये पाया जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सही है। पहला कथन कर रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो दोनों कथनों में से जो है कौन कथन सही है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है केवल आपका जो है एक नंबर जो है कथन ये सही है, क्योंकि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है आपका, ठीक है, हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा आपका जो है हिमालय की पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है ये कौन है। ठीक है, अरब सागर में जो है कौन गिरता है, कौन सी नदी। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है ये नर्मदा नदी हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 के लिए देखिए पूछा जा रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे जो है उपयुक्त मिट्टी की हम बात करेंगे तो ये आपका जो है अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। और चाय की खेती में जो सबसे जो इसका दुश्मन है वो है आपका पानी। ठीक है, तो चाय की खेती में यदि पानी बस गया तो वो आपका जो है ये मिट्टी जो है वो आपका जो है ज़्यादा अम्लीय रहने के कारण जो है सड़ने लगेगा और पौधों को जो है सबसे अधिक जो है ये सड़ा देगा। इसलिए जो है चाय की खेती जहाँ होता है वहाँ आपको जो है ये सीढ़ी नुमा खेत, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेत कह सकते हैं या जो आपका ढलाव नुमा खेत कह सकते हैं। ठीक है, ढलाव नुमा खेत या सीढ़ी नुमा खेत पर इसकी जो है ये खेती की जाती है, ताकि यदि पानी इस पर पड़े तो ये सीधे नीचे आकर के जो है पानी निकल जाए। पानी तो इसमें दिया जाएगा लेकिन पानी जो है उसमें रहना नहीं चाहिए। इस तरह की जो है ये खेती जो है इसका सीढ़ी नुमा या ढलाव नुमा खेतों में जो इसका किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी की बात करेंगे तो ये आपका अम्लीय मिट्टी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत की स्थिति हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक जो है चाय की खेती होता है और चाय की उपज के साथ साथ जो है चाय की खपत भी जो है सबसे अधिक भारत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे कि मानसून निवर्तन जो है ये क्या होता है। ठीक है, मानसून निवर्तन यानी कि जिसको लौटते हुए मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून जो है आपका कहां से कहां तक कैसे होता है, तो ये आपके उत्तर पश्चिम से जो है लेकर के भारत के बंगाल की खाड़ी में जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखेंगे कि वेनेजुएला की राजधानी आपका कहाँ है, तो वेनेजुएला का राजधानी आपका जो है ये कराकस हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपके जो हैं ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित आपको जो है क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है
कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए, ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप यानी कि पेड ग्रुप का आपको जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और पेड ग्रुप की विशेषता क्या है, इसकी विशेषता को सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको जो ये कराया जा रहा है सभी का पीडीएफ आपको जो है इस पेड ग्रुप में यानी प्राइवेट ग्रुप में जो आपको दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ आपको जो है डेली फुल टेस्ट सेट जो है आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो आपका जो है विश्लेषण के साथ यानी कि उसका जो है टोटल रिवीजन के साथ आपको जो है उसमें विश्लेषण के साथ जो है रिवीजन करने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है पटना में जो भी संस्थान कार्यरत हैं उनके द्वारा जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसका टोटल पीडीएफ दिया जाएगा। इसके साथ साथ टोटल जो आपका नोट्स के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सारे जो है नोट्स का जो है आपको पीडीएफ जो है यहां आपको जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आपका बुक है, जैसे कि आपका खान सर का जो बिहार पुलिस का खान सर का बुक हो गया, इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म का हो गया, स्केच एडिटोरिया, इन सभी बुक का आपको जो है इसके सभी आपको जो है सेट जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी अपकमिंग बुक है, न्यू बुक आने वाला है, उनका बुक को आपको जो है इस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा है ग्रुप को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको यहां व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल आपको करना है, इंक्वायरी लेना है और आपको जो है ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मात्र 99 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। मात्र 99 रुपया एक बार आप लोग पेमेंट करेंगे और इसमें आपको जो है लास्ट तक आपके एग्जाम तक आपको जो है ये टोटल चीज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अभी तक पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, फटाफट से ज्वाइन हो लेंगे और आपको एक जो ये बेनिफिट मिलेगा कि जितना भी आपको पीडीएफ यहां दिया जाता है उसका यदि आप लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो हमें नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल छूटने वाला है, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 11 का देखेंगे। 11 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें सुलेमित नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सुलेमित नहीं है ये आपको बताना। तो सबसे पहले देखिए कि जो ये आपको जो है चक्रवात के बारे में पूछा गया। तो भारत में जो भी आपका आता है ये आपका तूफान आता है, इसको जो है ज़्यादातर चक्रवात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसको साइक्लोन भी कहा जाता है, ठीक है, साइक्लोन कहेंगे, ठीक है। तो साइक्लोन यानी चीन में जो साइक्लोन आता है इसको जो है टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो आता है ये आपको जो है बिली बिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका जो है ये आपका अमेरिका में पूछा जाता है तो अमेरिका में जो साइक्लोन आता है इसको जो है यहाँ आपको जो है ये दिया है, ये बागियो दिया गया है। तो बागियो नहीं होगा, इसके जो है क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। अमेरिका में आने वाले साइक्लोन को जो है ये क्या कहा जाता है, ये हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन, ठीक है, हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। ये हरिकेन आपका जो है इस साइक्लोन के नाम से जो है ये जाना जाता है। क्या कहा जाता है, तो हरिकेन, ठीक है, हरिकेन साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो है ये आपका ये गलत यहाँ दिया गया यानी कि ये सुलेमित नहीं है, ठीक है। बाद बाकी ये सभी आपका जो है ये सुलेमित दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे। तो 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः जो है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके जो कर्क एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है ये किससे है, तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध आपका जो है ये आपका जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे आप लोग, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ये किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, ये अनुच्छेद आपके 42 में किया गया है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख के चलेंगे और क्लास को आप लोग लास्ट तक करेंगे तभी आपको जो है सभी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर जो है ये विचार कीजिए, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में
कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि इसके कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो आयु तक होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो कार्यकाल है यानी कि या तो 6 वर्ष पूरा हो या जो है इसका उम्र जो है 62 वर्ष पूरा हो गया हो। दूसरा कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तीसरा कथन कह रहा है कि इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन आपका गलत है, तो ये आपके जो है उपयुक्त सभी कथन आपके जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, सभी कथन आपके जो है इसमें गलत दिया गया है। तो देखेंगे कि इसका जो कार्यकाल होता है ये आपका जो है 6 वर्ष तो होता ही होता है। ठीक है, 6 वर्ष होता है, लेकिन जो है ये आयु इसका जो है ये 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष यदि हो गया हो तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 6 वर्ष जो है ये कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, ये भी आपका कथन ये आपका जो है ये नहीं होगा। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। इसका जो है सेवा शर्त जो है ये आपके जो है सांसद द्वारा जो है ये निर्धारित होता है, और इसको जो है क्या होता है कि महाभियोग लगाकर इसको जो है ये हटाया भी जा सकता है। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य आपका देखेंगे कि ये आपके जो है ये सांसद द्वारा राज्यों द्वारा जो है व्यय की गई दूरी जो धनराशि है। ठीक है, यानी कि जो सरकारी जो व्यय जो किया जाता है धनराशि को उसका जो है परीक्षण करता है, यानी कि ये जो है सही जो खर्च हुआ है या नहीं हुआ, विधि सम्मत हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, ये सभी इनका जो है ये कार्य होते हैं। ठीक है, ये सभी आपका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के जो है ये कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो राज्य में जो है मुख्यमंत्री समेत पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हो, तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के। ठीक है, तो विधानसभा के कुल सदस्य जो है उसके संख्या से जो है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो है कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका जो है 16% से अधिक जो है ये संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतने तक जो है 15% जो है 15% से अधिक जो है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके जो है इतने ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, रीट जो जारी करता है तो रीट जारी करने का जो है ये किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो ये आपका जो है ये न्यायादेश क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, ये न्यायादेश क्षेत्राधिकार में आता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। ठीक है, दल बदल अधिनियम संशोधन जो है कब पारित किया गया था, तो ये आपका 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव का जो है प्रावधान है ये सर्वप्रथम कब किया गया था, तो ये आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के जो है ये किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 78 में दिया गया है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है प्रातः काल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रातः काल शांति की भूमि। ठीक है, ये आपको जो है कौन से भूमि जाना जाता है, ये आपके जो है दक्षिण कोरिया को जो है जाना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 का देखेंगे कि विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है ये आपके जो है बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है,
स्वदेशी का मतलब है कि अपने देश में जो निर्मित सामान है उसका जो है उपयोग करना, ठीक है। और बहिष्कार का मतलब है कि उस जो है किसी भी चीज़ का विरोध करना, यानी कि तिरस्कार कर देना, उसको त्याग देना, ये आपका बहिष्कार हो गया। और ये जो है स्वदेशी है कि जो अपने भारत में या अपने देश में निर्मित है उसको जो है अपनाना, ठीक है। ये आपका स्वदेशी आपका जो है ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के रूम बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, ठीक है। तो भारत विभाजन का प्रस्ताव आपका जो है ये 14 जून 1947 ईस्वी को जो है ये आपका पारित किया गया था। चलिए 25 का देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का देखेंगे तो ये आपका जो है लॉर्ड बेवेल के द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई, ठीक है। तो जो मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया तो ये आपका जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जिसको दिया गया था, ठीक है। चलिए बहावी आंदोलन का मुख्य प्रमुख क्षेत्र जो है ये नहीं रहा है, ठीक है। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र जो है इसमें से कौन नहीं रहा है, तो ये आपका जो है ये असम क्षेत्र जो है ये नहीं रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि पुस्तक जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है, ठीक है। और आपको बिहार पुलिस में जो है ये आपको जो है ऑथर से भी यानी कि लेखक से भी जो आपको बहुत से क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था, ठीक है। एरिया ऑफ डार्कनेस का जो है लेखक ये कौन है, तो एरिया ऑफ डार्कनेस का लेखक जो है BS नायपॉल है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे कि सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। पहला जो आपका सूची यहाँ दिया गया है ये संधि दिया गया है, दूसरा आपका जो है ये वर्ष दिया गया है, ठीक है। कौन से संधि कौन से वर्ष में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक। तो सूरत की संधि आपका जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो सूरत की संधि आपका जो है ये 1775 ईस्वी में हुआ था, आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि पूना की संधि आपका कब हुआ था। पूना की संधि आपका जो है 1817 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जो है बताना है आपको पुरंदर की संधि कब हुआ था। तो पुरंदर की संधि आपका जो है ये 1665 में हुआ था, ठीक है, 1665 में हुआ था। इसके बाद देवगांव की संधि कब हुआ था, ये आपका जो है 1803 में हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो है ये C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जितने भी आपको जो है ये कूट वाले सवाल है इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लेंगे। इसको सभी को जो है आपको एक कॉपी में या एक नोटबुक में आप लोग जो है नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो है ये सुलिमित करने वाले सवाल जो है ज़्यादा परेशान करते हैं, उस समय याद नहीं रहता है, ठीक है। इस तरह से यदि आप इसको सभी को डेट वाइज याद कर लेंगे तो आप जो है अच्छे ढंग से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो गुप्त काल में जो है जानकारी जो है कौन से ग्रंथ से मिलती है, तो ये आपका जो है मृच्छ कटिकम के द्वारा जो है ये मिलता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी थे, ठीक है। कलिंग देश का जो शासक था खारवेल, ठीक है, किंग खारवेल, ये खारवेल जो है ये कौन से धर्म का अनुयायी था, कौन से धर्म को मानते थे, तो ये आपके जो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये आपके जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा जो है ये निर्मित है, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित जो है कैलाशनाथ मंदिर जो है ये किस शासकों द्वारा जो है ये निर्मित है, तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ये पल्लव शासक द्वारा निर्मित किया गया है कैलाश मंदिर का, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो है दक्षिण भारत के जो जितने भी मंदिर है, ठीक है, ये सभी जो आपके द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेक्रोटोस का था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था, ठीक है, ये किसने लिखा था, तो ये आपका जो है ये एरियन द्वारा जो है लिखा गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
35 का देखेंगे, 35 में देखिए दिया गया है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। ठीक है, तो ध्वनि का प्रभाव जो रहता है, यानी कि कोई भी ध्वनि हम लोग सुनते हैं तो मानव शरीर में जो है ये कितने समय तक इफेक्ट करता है, तो ये आपका जो है ये 1/10 सेकेंड तक जो है इफेक्ट करता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रक निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश यानी कि आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है, आंख में जो है ये आता है, इसका जो है नियंत्रण ये कौन करता है, तो इसका नियंत्रण जो है आपका ये कौन करता है, तो ये आपका आइरिस करता है। ठीक है, कोई भी रोशनी कोई भी रे आ रहा है आंख पे तो इसका जो है ये आपका नियंत्रण कौन करता है, आइरिस करता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है। ठीक है, तो रक्त को यानी कि खून को जो छानने वाला जो आपका अंग है, ऑर्गन है, ये कौन सा है, तो ये आपका जो है ये वृक्क होता है। ठीक है, वृक्क कहेंगे या किडनी जिसको कहा जाता है। ठीक है, किडनी। ठीक है, ये आपका जो है ये आपको जो है ये खून को छांकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है, ये आपको जो है 55 से 60% भाग जो है ये प्लाज्मा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो है ये क्या है, ये आपका जो है ये फ्लोरिजन हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये आपके जो है 7 रंग होते हैं। ठीक है, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो 7 रंग कौन कौन से होता है, बैनी, आह, पीनाला। ठीक है, ये आपका जो है किसके कारण होता है, तो ये आपका जो है ये परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण से होता है। ठीक है, ये आपका जो है परावर्तन से होता है या अपवर्तन से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो है ये कार्यकारी आकर्षण बल जो है, बल को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है आपको ये ससंजक बल कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपको 42 नंबर का कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो है ये क्या कहलाते हैं, तो किसी कोई भी यदि अभिक्रिया होता है तो उसमें जो है भाग लेने वाले पदार्थ जो है उसको हम लोग जो है अभिकारक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। ठीक है, क्षारक को जल में घोलने पर जो है ये क्या मुक्त होता है, ये आपका जो है OH माइनस आयन जो है आपका मुक्त होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 का देखेंगे कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो नींबू के रस का pH मान आपका जो है ये 2.2 होता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। ठीक है, बादल और वायुमंडल का तैरना जो है ये किसके कारण होता है, ये आपके जो है श्यानता के कारण होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, छाया में, ठीक है, जहाँ धूप ना हो, छाया में पनपने वाले पौधे को हम लोग जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसको जो है सियोफाइटस के नाम से जाना जाता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे कि मेनरहीन, ठीक है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच है। ठीक है, मेनरहीन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये कौन कौन से देश के बीच है, ये आपके जो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे। 48 में देखिए दिया गया है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस आपका जो है ये किस दिन मनाया जाता है, ये आपके जो है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को आपको मनाया जाता है। चलिए 49 का देखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है ये आपकी इसकी शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई थी, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुरुआत जो है 2007 में किया गया था। ठीक है, और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा CPI। ठीक है, यानी कि भारत में जो मुद्रास्फीति होता है, ठीक है, मुद्रास्फीति से मतलब है कि जो आपके जो हैं ये
जो पैसों का जो है उतार चढ़ाव होता है, इसका जो है आपका प्राकलन कौन करता है, इसका आकलन कौन करता है, तो ये आपका सीपीआई करता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। ठीक है, और आज के क्लास में आपने जो है ये कितना स्कोर कर पाया है। ठीक है, साथ ही साथ ये जितने भी आपके पीडीएफ है, ये क्लास का पीडीएफ है, ये सभी पीडीएफ आपको जो है आंसर के साथ आपको जो है ये दिया जाता है, और सभी आपको जो है ये पैड कोर्स में जो आपको ये दिया जाता है। और यदि आपने अभी तक जो है पैड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और मैसेज या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और यकीनन मानिए कि जितने भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है सभी पीडीएफ का आप लोग जो है प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस पीडीएफ को जो है पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होता है। ठीक है, 99 रुपया पेमेंट करके आप जो है एग्जाम तक जो है सभी पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।